बुंदेलखंड के बांदा जिले में स्थित है कालिंजर और कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है एक अभेद किला। अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है इस किले में। चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इस किले की यात्रा भी की होगी, लेकिन आज बुंदेली यात्रा में हम कालिंजर के इस अजय किले के अनजाने रहस्य दिखलाने जा रहे हैं। रहस्य एक ऐसे दरवाजे का जिसकी पहेली आज तक नहीं सुलझ सकी। रहस्य एक ऐसी शिला का जिसका शिलालेख और लिपि आज तक कोई नहीं जान सका। भगवान नीलकंठ के मंदिर के ऊपर ये जो आकृतियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी, इसे पुजारी जी बतलाते हैं कि ये जैसे स्लाइडिंग दरवाजा होता है उस तरीके के साथ, जैसे खुलजा सिमसिम हमने सुना होगा कहानियों में, उसी तरीके से ये ऊपर नीचे खुला करता था। इसे लेकर किस तरीके की मान्यताएं हैं? ये स्लाइडिंग दरवाजा है, नीचे आता था ऊपर चला जाता। जिसको मालूम था मुगलों ने मार दिया तो रहस्यमय हो गए। किसी को पता नहीं है कि कैसे खुलता था, कैसे बंद होता रहा। यहाँ पे वो बना भी है, जरा तस्वीरों में हम दिखा पाएंगे जिस तरीके से ये पत्थर का दरवाजा है, तो दोनों तरफ उसके खुलने के और बंद होने के पूरे आकृतियां भी बनी हुई हैं कि कैसे यहाँ नीचे आता था। बराबर रास्ते बने हुए हैं दोनों ओर, जिससे ये बिल्कुल साफ तौर पे जो महाराज जी कह रहे हैं वो माना जाता था कि ये पत्थर का ये दरवाजा था पूरा, ये नीचे भी आता रहा होगा और बेशक ऊपर जाता रहा होगा। ये जो यज्ञ कुंड बना है महाराज जी, इसका ये कुबेर यंत्र द्वारा अष्टकोणीय यज्ञशाला था जी। इसका निर्माण चंद्रब्रह्म ने कराया था। यहाँ चंद्रब्रह्म चंदेलों की स्टार्टिंग में चंद्रब्रह्म संमत 286 में इसका नी डालने के बाद ये 7 मंजिल का बना। तो ये सन 1400 में भूकंप आया था, 6 खंड गिर गए थे। 7 मंजिल का था। तो ये किसी सब कोई सपोर्ट नहीं है इसमें? कोई सपोर्ट नहीं है, उस तरीके का ज्वाइंट नहीं है। एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है। तो यहाँ ये यज्ञशाला जी, यज्ञशाला, ये विशाल यज्ञशाला का दृश्य अगर हम दिखला पा रहे होंगे तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये खंबे विशाल खंबे हैं और उनके ऊपर कुछ मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां की मूर्तियां हैं। ये कीचक मूर्तियां जो बता रहे हैं महाराज जी वो हैं। शैलकन्या भी इनको कहा जाता है, कीचक भी कहते हैं। इन मूर्तियों का भी अपना कोई इतिहास चंदेलों की समय की ये शैलकन्या है जी। बिल्कुल महाराज जी बताते हैं चंदेलों के समय की शैलकन्या। उस समय मूर्ति के द्वारा संकेत करते थे। देखिए जितनी यज्ञशाला की अंदर मूर्तियां हैं, सबकी निगाह है, नजर देखिए सबकी अलग अलग है। उस समय कोट और संकेत के द्वारा आदमी चलता था जी। बिल्कुल जाहिर तौर पे पुराने जो मूर्तिकार रहे हैं, जो जिस तरीके से इन किलों का निर्माण हुआ है, हर मूर्ति हर शिला का अपना एक महत्व रहता रहा है। जहां तक महाराज बता रहे हैं कि जो ये मूर्तियां अलग अलग बनी हैं, सबकी नजरें अलग और हैं, और कोई मृदंग बजाता नजर आ रहा है तो कोई नृत्य मुद्रा में है। तो इस तरीके से इस यज्ञशाला को भी अपने आप में अनूठा माना जा सकता है और निश्चित रूप से ये बेहद ही दर्शनीय भी है। किले को बताया जाता है अब कितने एरिया में बना है किला? 15 किलोमीटर का किला है। 15 किलोमीटर का किला है। यहाँ सीता कुंड है, भगवान राम भी यहाँ आए, सीता से भी बना हुआ है। और फिर सीता कुंड के आगे आप बगल में है पताल गंगा बना हुआ है। पताल गंगा के आगे आप थोड़ा बढ़ के जाएंगे तो फिर वहाँ वो बना है 5 पंडवा बना हुआ है। तो क्या पांडव भी यहाँ अज्ञातवास के समय पर आए। यहाँ पांडवों को दिए है कि अमावस्या के बाद उदिया तिथि पड़ जाए, 10वां इतवार यहाँ का पर्व है। जितने आपके पाप हो गए सब पाप शाम हो जाएंगे। शिवपुराण उसका गेट है, पुरानी जगह। तो पंडवा यहाँ उनके कार्यकाल में 10वां इतवार नहीं पड़ा, 7वां इतवार पड़ा है। 10वां नहीं पड़ा, 10वां इतवार का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। बुद्धि बुद्धा तालाब पर नहाने का महत्व है। और उस तालाब का मतलब है कि जैसे आप पे सफेद दाग हो वो तक दूर हो जाता है। तालाब में बताते हैं गर्म और ठंडा पानी है, वही तालाब है। यहाँ 7 दिन के तालाब है, आप अलग अलग नहा सकते हैं, अलग अलग हर तालाबों में नहा सकते हैं।
तो जिस तरीके से ये दुर्ग बना है तो यहाँ पे मतलब पूरी बस्ती भी थी, बस- तालाब भी थे, बस मंदिर भी थे। मंदिर रहे, तालाब रहे, पुलिया आया रहती थी, फौज फाटा रहती थी यहाँ। सारी व्यवस्थाएं राजाओं की यहाँ और से। कोई भी राजा ऐसी जीत नहीं आज तो अजय दुर्ग किला है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आए। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर यहाँ चेदी वंश आया। चेदी वंश के बाद फिर यहाँ वो कतुरी वंश आया। कतुरी वंश के बाद फिर यहाँ परिहार आया। परिहारों के बाद फिर यहाँ चंदेल आए। चंदेलों का शासन ज़्यादा रहा है। संवत 286 से 1545 तक चंदेलों का शासन रहा। 93 में से स्टार्टिंग में 22 पीढ़ी उनकी चली। लास्ट शासक कीर्तवर्मन हुआ इसके लिए 1545 22 जून को शेरशाह मारा गया था। शेरशाह के मरने के बाद फिर रानी दुर्गावती की शादी हुई। मंडला में तलपस्सा के साथ में शादी हुई। शादी होने के बाद फिर राजा की कुछ बात समाप्त हो गए। ये किला वीरान हो गया। जब ये वीरान हो गया तो यहाँ औरंगजेब में चढ़ाई की। जब औरंगजेब में चढ़ाई किया तो उस समय पन्ना के राजा 76 साल से उन्हें पता चला। जब उन्हें पता चला तो वो फौज फाटा लेके आके उनके साथ युद्ध किया, उनको यहाँ से भगाया। तो राजा 76 साल का इसी किले में शासन हुआ। इसी किले में राजा 76 साल को वरदान मिला था कि छत्ता तोरे राजमा दगमग धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे वहाँ वहाँ ही रहो। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक राजन जहाँ तक आपका घोड़ा दौड़ जाएगा वहाँ वहाँ हीरा पैदा होगा। तो राजा 76 साल का शासन हुआ। उनके नाती अमान सिंह यहाँ के लास्ट शासक हुए। और हम लोग भी यहाँ के छत्तीस चंदेल ठाकुर हैं। गोपाल दास नाम है हमारा। हम लोगों के पास ताम पत्र संबंध जाए सकते हैं। तब से तीन जी जी चले आए। तो आखिरी राजा कौन बताए? राजा अमान। अमान राजा अमान देव के बाद निश्चित तौर पर अंग्रेज शासन काल आया और ये किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। और आज भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में ये किला पूरे भारत के लिए एक दर्शनीय स्थल बना हुआ है। दुर्ग के अंदर जो भगवान शिव का नीलकंठ मंदिर है उसके बारे में धारणा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शंकर ने उस समुद्र से निकली हुए विष का पान किया था तो इसी स्थान पर आकर साधना की थी और यहीं पर उन्हें शांति मिली थी। इसीलिए इस मंदिर को नीलकंठ मंदिर भी कहा जाता है। हमारे साथ पुजारी महाराज मौजूद हैं, गोपाल दास जी महाराज जी मौजूद हैं। जी महाराज जी बताएं कि किस तरीके की मान्यता है इस मंदिर को लेकर और क्या क्या? ये जब समुद्र मंथन हुआ है, विस्पान करके भगवान आए हैं तो माँ काली का स्थान है। जी काली जी यहाँ अपना स्थान लेके कलकत्ते चली गई। नीलकंठ भगवान आके विराजमान हो गए। जी ये सतयुगी मंदिर है। यहाँ पर मुखारबिंद मूर्ति है। ऐसी मूर्ति विश्व में नहीं है। जी जी चारों युग में इस मंदिर का अलग अलग नाम था। सतयुग कार्तिकेय गिर, त्रेता महतगिर, द्वापर पिंगलगढ़, कलो कालीगढ़। जैसे युग बदला हिसाब से परिवर्तन होता है। ये पुरानी जगह है। 18 पुराण में यहाँ का जिक्र है। अभी 7 खंड नीचे शंकर जी की मूर्ति है। बिलबिलंग नाम की मूर्ति है। स्वर्णमयी मंदिर है। उसका दरवाजा उत्तर साइड से है। जो कोई अकाल मौत मर जाए तो वहाँ पर मुर्दा लेके जाया गया तो जीवित हो जाएगा। ऋग्वेद में पता रखने लेख में उसका वर्णन है। उस मूर्ति में जैसे शून्य में प्रकाश है, ऐसी प्रकाशमान मूर्ति है। तो इसी के अंदर है जी जी 7 खंड नीचे बताया जाता है। भोलेनाथ जाने हम तो इन्हीं के दर्शन किया है। जी और ये तपो स्थल है। यहाँ के दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। तो अब ये सब नीलकंठ मंदिर के नाम से ये आदिकाल की मूर्ति है। ये आदिकाल की जब ये पृथ्वी उत्पत्ति हुई है उसी समय की मूर्ति है ये। और पास में और एक और ये मूर्ति पुत्र कार्तिकेय जी है और माता पार्वती जी है। माता जी के बगल में गणेश जी की प्रतिमा है। यानी सपरिवार विराजमान है यहाँ भगवान सब हाँ, शंकर। परिवार है। और जो पास में ही एक विशालकाय मूर्ति है। पूर्णप्रकाश शंकर जी अच्छा, वो गजर राक्षस से भोलेनाथ ने मारा है। जी रुद्र रूप है। तांडवनृत्य करते हुए मुद्रा में वो सर पकड़े हैं। गजर राक्षस का सर लिए हुए। जी बिल्कुल। ये जिस तरीके की धार्मिक मान्यता की बात कही महाराज जी ने तो ये भगवान शिव का अद्वितीय अद्भुत और शिवलिंग है। पास ही कार्तिकेय जो उनके पुत्र थे उनकी मूर्ति है। और माँ पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश भी विराजमान हैं। और चारों युग में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता रहा है। आदिकाल से अनादिकाल से यह स्थान चला आ रहा है और कलयुग में इसे भगवान नीलकंठ के नाम से लोग मानते हैं। बताया यह भी जाता है कि बहुत सा रहस्य है इस किले का, वो अलग अलग जगह छिपा हुआ है। और वैसे ही एक शिलालेख है यहाँ पर जिसे आज तक
कोई पढ़ नहीं पाया। आखिर इस शिलालेख में क्या है, क्या इसका राज है, ये सिर्फ एक पहेली बना हुआ है। ये नीलकंठ मंदिर के ठीक सामने एक शिला में ये पूरा लेख है और काफी लंबा लिखा हुआ है, लेकिन आज तक इस शिलालेख को, इस भाषा को, कौन सी लिपि है, इसे आज तक ना कोई पढ़ पाया, ना समझ पाया, और ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अद्भुत किले और इन खूबसूरत वादियों की तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जल्द ही दिखलाएंगे आपको कालिंजर के किले से जुड़ी हुई अन्य रहस्यमयी और रोचक जानकारी। तो देखें बुंदेली यात्रा के अगले भाग में।